नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है शुक्रवार का दिन है ये। और मैं बनाने लगी थी सुबह की चाय। प्यूरू को स्कूल भेज दिया था मैंने उनको। आज उनका ना मैच था, पंचकुला जाना था उनको। तो उनको भेज के 6:30 बजे वो चली जाती हैं। फिर मैं थोड़ी देर ना लेट जाती हूँ, आलस सा आ जाता है। तो मैं थोड़ी देर लेटने के बाद फिर मैं दोबारा उठी थी। पीयू के डैडी भी घूमने चले जाते हैं उधर से उधर ही, प्यू रोही को छोड़ के बस स्टॉप पे। तो फिर उनके भी आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा लाओ चलो मैं उठ के अपना चाय वगैरह बना लेती हूँ, मुँह हाथ से धो के। आलस सा आ ही रहा था। और किसी किसी दिन होता है ना कि जैसे आप उठ भी जाते हैं तो भी आपको आलस सा ही रहता है बहुत टाइम तक। ऐसे ही मुझे हो रहा था। तो चाय तो मैं बना ही रही थी। मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ किचन भी समेट दूँ, क्योंकि सुबह ही बच्चों को थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए देते हैं तो फैल सा ही जाता है। तो फिर मुझे बस यही था, मैंने कहा चल चाय तो मैं बना ही रही हूँ, थोड़ा सा जो सामान है इधर उधर हो रहा वो भी मैं समेट दूंगी, और जो काम है अपना जो चाय है वो भी बनती रहेगी। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए और प्यो के डैडी के लिए ही चाय बना रही थी। और अभी बच्चे जल्दी जाते हैं, सुबह 6:30 बजे दोनों बेटियाँ चली जाती हैं। कृष्णा रह जाता है बस यहाँ पे, और हम ही दोनों। अगर कृष्णा भी कई बार ऐसा होता है ना कि वो उधर चला जाता है आशुअर के पास, तो फिर घर खाली खाली सा लगता है। क्योंकि जब बच्चे उठते हैं सुबह को सारे साथ में, तो पता भी लगता है कि हाँ भाई घर में है। लेकिन जब दोनों बहनें चली जाती हैं और कृष्णा भी ना हो, तो फिर तो घर खाली खाली सा लगता है। कृष्णा के चक्कर में ये रहता है कि नहीं भाई है कोई। तो यहाँ पे देखिए पीयू के डैडी आ गए थे, वो दूध लेके आए थे। तो जब आते हैं वो उधर से घूम के तो दूध लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, मतलब चाय पी ली थी। फिर चाय पी के फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं साफ सफाई सी कर लूँ, क्योंकि पिछले ना बीच में 1-2 दिन जब मेरा वीडियो नहीं आया तो मेरी तबीयत उस टाइम पे ठीक नहीं थी। तो घर का आपको पता ही हो जाता है कि फिर बच्चे तो ऐसा ही करते कुरते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ला चल आज मैं पहले थोड़ा सा साफ सफाई सी कर दूँ, बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँ मैं, क्योंकि उस दिन से हुई नहीं ढंग से। तो इस वजह से वीडियो भी बीच में इसीलिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरा मन नहीं करता जब मेरी तबीयत नहीं ठीक होती, तो फिर मेरा वीडियो वगैरह अपलोड करने का भी मन नहीं करता, बन ही नहीं रही थी। तो अपलोड करती कहाँ से? तो ये बनाई थी मैंने फ्राइडे को, वीडियो शूट किया था। तो फिर ये मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो ये बेडशीट वगैरह मुझे सारी चेंज करनी थी। और होता भी है जैसा, जब मतलब आप ठीक से होके खड़े से होके होते हो ना, तो आपको मन करता है कि मतलब कर लो काम और साफ सफाई सी करके थोड़ा चेंज सा कर दो बेडशीट वगैरह, तो थोड़ा अपने आप को ही अच्छा सा फील होता है, पॉजिटिव सा। तो फिर मैंने कहा लाओ चलो मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। हालांकि यहाँ पे बाहर की साइड ना, जैसे मैं वाइट सी बिछा रही है लाइट शेड की, ज़्यादा चलती नहीं। क्योंकि बच्चे हैं, देखिए कितना ही बचा के कर लो, लेकिन फिर भी बच्चे जो है थोड़ा बहुत फैला ही देते हैं। और बच्चे जब खाते पीते हैं या कुछ भी करते हैं, आजकल इनका हॉलीडे होमवर्क वगैरह चल रहा, तो प्रोजेक्ट वगैरह इन्हें कुछ भी बनाने या कुछ भी, तो ये मतलब चाहे बैठ के तो नीचे ही कर ले, लेकिन ऊपर भी चढ़ेंगे तो पैरों को कुछ लगा रहेगा या कैसे भी, तो गंदी हो ही जाती है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए तो होंगी ही कहीं, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर बेडशीट जो है वो लाइट ही शेड की है। ज्यादातर बेडशीट, एक दो तो कोई होगी जो डार्क कलर की होगी, नहीं तो या तो पूरी ही वाइट है मेरी बेडशीट, या थोड़ा सा उनमें मतलब लाइट ही शेड है। तो मैंने कहा इनको कब तक रखे रखूंगी, बिछानी तो है ही, ये गंदी होगी, हो जाएगी, धुल जाएंगी। अब मतलब इनका फैब्रिक भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बहुत मोटा है तो धुलने में टाइम लगेगा। इनका कौन सा फैब्रिक मैं आपको बताऊं, पता नहीं कौन सा फैब्रिक है, लेकिन ये क्या है कि बेड को चिपकी रहती हैं चदरें, उतरती नहीं, फिसलती नहीं। सलवटें सी तो आ जाएंगी, लेकिन कई बार होता है ना कि चदरें बीच में इकट्ठी हो जाती है, साइडों से निकल जाती है, वो वाली चीज नहीं इनके साथ होती। और कपड़ा भी है कि एक बार में अगर मैं 5-6 बेडशीट एक बार मशीन में डाल दूं ना, तो ये सारी की सारी आराम से घूम के निकल जाते हैं, इतना बारीक इनका सॉफ्ट फैब्रिक है। तो जी बाहर की साइड की मैंने दोनों बेडशीट चेंज कर दी थी। उसके बाद मैं आई थी रूम में, तो पहले अंदर का ये एक वाला रूम जिसमें एक ये मैंने सोफा कम बेड डाला हुआ, इसको ठीक करूंगी। उसके बाद जो बाहर वाले सोफे हैं फिर उनको भी मैं ठीक करूंगी।
तो जी मैं आ गई थी कमरे में अभी घर वाले में, और इसकी बेडशीट तो मैं मुझे लगे अब तो 15-20 दिन से तो ऊपर हो गए होंगे इसे, और ये गंदी नहीं हुई क्योंकि कमरे में कोई आता ही नहीं। तो ये बेडशीट जो की तू है बस, फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा लाई से पलट दूँ, और इसको आज देखो मेरे पास ना, मैं सही में बताऊँ आपको, कम से कम ये मेरी बेडशीट मेरे पास ना 6-7 साल लगभग पुरानी है। ये मेरे कृष्णा के टाइम की बेडशीट मान के चलिए आप। मेरा कृष्णा जब मैं प्रेग्नेंट थी कृष्णा के साथ, तब की बेडशीट है ये। इतने सालों में मुझे आज पता लगा कि ये उल्टी साइड से बिछ के भी, मतलब इसे मैं दोनों साइड से बिछा सकती हूँ बेडशीट को। इतने सालों में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये उल्टी साइड से कैसी, क्योंकि इधर वाली साइड आपको लाइनिंगें नजर आ रही होंगी, दूसरी साइड के प्रिंट का इधर की साइड से कोई लेना देना नहीं। और इन इतने सालों में मैंने आज ये देखा, मतलब जिस दिन मैंने ये बिछाया, मैंने कहा बताओ, ये तो दोनों साइड से बेडशीट बिछ जाती है, और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा कि 2-3 दिन हुए तो बेडशीट उतार के धो दो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उसे मैं पलट के बिछा दूं। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे आज ना मैं झाड़ू खुद ही लगाने लगी थी, क्योंकि प्रीति को हो रहा था आने में लेट, तो मुझे फिर बाद में ये था कि पीयू के डैडी को पूजा पाठ करनी थी, तो घर में गंदा सा ही हो रहा था, तो फिर मुझे ये हुआ कि चल मैं पहले झाड़ू झाड़ू लगा दूं, फिर उसके बाद पोछा वगैरह या जो भी है वो आके कर लेगी। तो झाड़ू झाड़ू फिर मैंने लगा दी थी अच्छे से अपने आप से। और ये भी है देखिए, जब अपने आप से लगाते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से हो जाता है। करती तो वो भी अच्छी तरीके से ही है, मैं यूं नहीं कहने की, लेकिन फिर भी है कि अपना करा हुआ और किसी और का करे हुए में देखिए फ़र्क तो थोड़ा बहुत होता ही है। तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल मैं इतना झाड़ू लगा देती हूँ, जब वो आएगी वो आती रहेगी, और फिर इसके बाद मैं अपना नहा धो लूँगी, पूजा पाठ जो है वो हो जाएगी, कान्हा का नहलाना धुलाना भी मेरा हो जाएगा। अगर क्योंकि कूड़ा हो रहा था ज़्यादा घर में, मतलब फैल सी रहा था, क्योंकि इस दिन मैंने सुबह ही उठ के झाड़ू नहीं लगाई थी। अगर झाड़ू लग जाती है सुबह ही तो फिर इतना नहीं होता। तो बस मुझे यही था, मैंने कहा चल मैं कर लेती हूँ। तो खैर जी, उसके बाद फिर मैं नहाई धोई, पूजा पाठ, अपना हाथ जोड़े, अपना भगवान जी को तैयार किया सारा कुछ। तो अब मैं बना रही थी दोपहर का खाना, और खाने में मैं दोपहर के बनाऊंगी मिट्ठी सेवइयाँ और साथ में दाल और रोटी। तो यहाँ पे मैं सेवइयाँ भून रही थी, इधर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, उधर मैं सेवइयाँ भून रही थी। और फ़ोन आ रहा था मेरे पास, बुआ जी और का मेरी फ़ोन आ रहा था। और जब से पापा जी, मतलब मम्मी गई है ना, पापा जी के बाद से तो इतना नहीं मतलब होता था, लेकिन जब से मम्मी गई है तब से तो ऐसा होता है कि मेरी 4 बुआ जी हैं। मतलब थी तो मेरी बुआ जी 5, लेकिन एक बुआ जी मेरी बहुत पहले, जब मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में थी, जब वो पूरे हो गए थे, तो चारों में से किसी ना किसी बुआ जी का हर रोज फ़ोन आ जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब तीनों का ही फ़ोन आ जाता है। तो बस उनसे मैं बात भी कर रही हूँ, फ़ोन आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि मैं हँस भी रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, तो मेरा फ़ोन स्पीकर पे हमेशा फ़ोन रहता है मेरा, मैं कभी कान को लगा के फ़ोन से बात नहीं करती। तो मैं हमेशा स्पीकर ऑन करके ही बात करती हूँ, तो उसी से ही मेरा काम भी हो जाता है और मेरी बातचीत भी हुई रहती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिवैयाँ भून दी हैं, दूध डाल दिया है, और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट भून, मतलब उसमें ग्राइंडर में डाल के कर दिए हैं, तो वो भी मैंने उसमें डाल दिए। अब मैं रख दूंगी दाल बनने के लिए। दाल मैं सोच रही थी पहले क्या बनाऊं, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अरहर की दाल बना लेती हूँ, क्योंकि पीहू के डैडी को वो वाली दाल अच्छी लगती है। तो बस फिर मैंने वही वाली दाल बनाई, और इतना मैं दाल धुलने लगी, इधर इतने में दूध उबल गया। मैं खीर बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, दूध से ना मेरी पता नहीं क्या पुराने जन्म की कोई दुश्मनी है क्या है। कभी ऐसा नहीं होता कि दूध से मैं कोई काम करूं और मेरा दूध गिरे ना या उबले ना। हमेशा का है, चाहे मैं वहीं पे भी खड़ी तो भी निकल ही जाएगा, पता नहीं क्या है, शुरू से ही ये दिक्कत है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने दाल उबलने के लिए रख दी, धो के उसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह डाल के। फिर जब बाद में तड़का लगाऊंगी तो फिर और मसाले तब डाल दूंगी। तो अभी मैं इसको उबलने के लिए रख दूंगी। मिट्टी सेवइयाँ मैंने दूसरी साइड रख दी है, जब तक वो पक रही हैं अभी तो तब तक मैं आटा लगा दूंगी। आज मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं था, नहीं तो मैं सेवइयाँ या खीर वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो मैं उसमें मिल्क पाउडर जरूर डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास फिर मेरी दूसरी बुआ जी का फ़ोन आ गया। पहले मैंने एक बुआ जी से बात की, फिर बीच में ये अब मेरा दूसरी बुआ जी का फ़ोन आया था, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी फ़ोन पे ही ऐसे ही। तो देखिए बस यहाँ पे आटा भी लग गया है मेरा, दाल उबलने के लिए मैंने रख दिया, उधर सेवइयाँ भी मेरी बन गई हैं। तो यहाँ पे मैं उसमें डाल दूंगी चीनी, तो मिट्ठी हो जाएंगी, और उनको मैं कम आंच करके फिर पकने के लिए रख दूंगी। जितना वो कढ़ती रहेंगी तो उतना ही उनमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, अब मैं आ गई हूँ, मेरी दाल उबल गई थी, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए मैं तड़का लगा देती हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि अरहर की दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं तड़का लगाने के लिए आ गई थी, छौंक वगैरह मैंने कर लिया था। और मैं आपको बताऊँ, मैं अपने कान्हा जी को प्याज का भोग बिल्कुल नहीं लगाती, पहले मैं लगा देती थी, लेकिन पिछले बहुत टाइम से तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती अपने
कान्हा को भोग, जो मतलब पहले तो मेरा ये था कि मैं जो बनाती थी मैं सारी चीज़ों का भोग कान्हा जी को लगा देती थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम से मैं सिर्फ़ मिट्ठे का या कोई भी ऐसी चीज़ मैं अपने कान्हा को भोग नहीं लगाती जिसमें प्याज़ लहसुन या कोई ऐसी चीज़ है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, या तो मैं अपने कान्हा को फल दे देती हूँ या फिर शक्कर वग़ैरह होती है कुछ, तो फिर मैं उसका भोग लगा देती हूँ, उससे रोटी का भोग लगा देती हूँ। तो ये है, या फिर मैं सब्जी वगैरह कोई बिना उसके बना रही तो फिर मैं वो भी लगा देती हूँ। तो ये चीज़ है। देखिए जी, मैं मानती हूँ कि जब नहीं पता होता कुछ चीज़ों का तो वो हो जाती है, और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, गलती सलती भगवान जी माफ़ करें, जो हुआ जैसे भी हुआ जो भी हुआ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, और रोटी बनाने के बाद बस मैं साथ के साथ ही खाना दे दूंगी, बच्चों को दे दूंगी, और ये भी आ गए थे फिर बुटीक पे से तो इन्हें भी दे दूंगी फिर मैं बाद में। तो इस तरीके से करके बस मेरा अपना जो होता है काम हो जाता है, पूरे घर की साफ सफाई सी करके थोड़ा सा सुकून सा मिला था मुझे, तो फिर मैंने कहा चलो भाई मैं अपना काम करती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे दाल हो गई है, मिट्टी सेवइयाँ हो गई है, रोटियाँ हो गई हैं, फिर हम लोगों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद बस फिर हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे। मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, दोपहर को सोए ना सोए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं लेट जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, कपड़े धुले हुए रखे थे तो मैं उतार के लेके आई, छत पे रखे थे मोन्टी में। तो मैं उतार के ला के मैंने कहा चलो जो तय करने के वो मैं तय कर देती हूँ, जो प्रेस करने के वो मैं प्रेस कर दूंगी। और इसके साथ ही मैंने ना मशीन भी लगाई हुई थी साथ के साथ ही पीछे की तरफ। मैंने कहा जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं ये क्या बोलते हैं कपड़े तय करके रख दूंगी। वही होता है कि एक काम को छोड़ के दूसरा काम होता है, या एक चीज को मैनेज करके फिर दूसरी होती है। और सही में बताऊं, अपने आप को बिजी रखने में कि मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मेरा सुबह से लेकर शाम को किधर को निकल जाना पता नहीं चलता कई बार चीज़ों का। तो वही है कि जब अपने आप को व्यस्त रखते हैं तभी जाके थोड़ा सा ऐसा हो पाता है कि मतलब थोड़ी सी टेंशन सी कम होती है। अगर मैं बैठी रहूं या पड़ी रहूं ना तो फिर वो ये है कि ध्यान वहीं जाता है मम्मी पापा जी की तरफ कि कैसे कैसे क्या हो गया, कैसे नहीं क्यों क्या हो गया। तो इसीलिए बस कोशिश करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मैं व्यस्त रखूँ, ताकि अपना काम भी कर सकूँ, अपना दुख भी दूर कर सकूँ, कम कर सकूँ। भूला तो जाएगा नहीं, लेकिन हम उस चीज़ को कम कर सकते हैं। और फिर वही है कि बस अपना कर ही रहे हैं, चाहे पूरा दिन रो ले, चाहे थोड़ी देर रो ले, चाहे सारा दिन रो ले, लेकिन जो है चले गए वो तो आने के ही नहीं वापस। ये और सबसे ज़्यादा तकलीफ यही चीज़ देती है कि जब हमें पता कि वो चीज़ हमें वापस मिलने की नहीं, वो इंसान हमें वापस मिलने का नहीं, बहुत तकलीफ देती है ये चीज़। तो जी खैर देखिए कपड़े धुल गए थे तो मैंने शाम को ही फिर फैला दिए थे, क्योंकि मैं तो दिन में नहीं मैं कपड़े धोती, मैं शाम को ही धोती हूँ, फिर फैला देती हूँ। 2-3 घंटे की धूप में ही कपड़े आराम से सूख जाते हैं, फिर मैं इनको उतार के मोन्टी में रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अगले दिन इनको तय वगैरह करके प्रेस वगैरह करके साथ के साथ आजकल मैं अपने कपड़ों का काम ना साथ के साथ निपटा देती हूँ। कपड़े ज़्यादा इसलिए हो रहे थे क्योंकि 2 दिन से तबीयत खराब थी तो फिर कपड़े धुले नहीं थे, तो इसीलिए बस। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने कपड़े फैला दिए हैं, और अब बस नीचे जाके मैं पहले चाय पीऊँगी, पीऊ चाय बनाने लगी थी मेरे लिए तब तक। और फिर मैंने चाय पी के कपड़े जो मेरे रखे थे उनको मैंने प्रेस कर दिया साथ के साथ। मैंने कहा चलो ये भी काम निपटेगा अपना। तो जी बस कुछ इस तरीके से अपना रूटीन जो है वो चल रहा है। तो खैर जी बस इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।